Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Vectors. Unit number 7 या chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.5. G. Work done. Work done का फॉर्मूला component of force along AB into displacement. वर्क डन का फार्मूला होगा F डॉट डी. वर्क डन फार्मूला F डॉट डी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along AB into displacement. The example है find the work done by a constant force. F हमारे पास दी हुई है. If it point of application to a body moves from point A to point B. भाई अगर फोर्स अमल करें और बॉडी ए से बी मूव करे तो आपने वर्क डन निकालना है. फिर एफ हमारे पास है 2i + 4j. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डी बराबर होगा ए से बी वेक्टर. वजन ए से बी जाना तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दें. वजन डी किसके बराबर होगा ए से बी. ए से बी जाना तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दें. वजन डी बराबर होगा ए से बी. ए से बी जाना और बी में से ए के कंपोनेंट्स निकाले रिस्पेक्टिवली. पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे. तो भाई वर्क डन का फार्मूला क्या होगा एफ डॉट टी. एफ इज अवेलेबल, डी इज अवेलेबल. डाट में क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख दें प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ कोएफिशिएंट के साथ रख दें इज इक्वल टू क्या होगा 26. भाई द कांस्टेंट फोर्सेस एग्जांपल 7. द कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट्स ऑन अ बॉडी which is displaced from the position point P to the point Q. Find the total work done. आपने टोटल वर्क डन निकालना है. दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो भैया टोटल फोर्स क्या होगा F1 + F2. भाई दोनों को जमा कर दो, उसको कैपिटल F कह दो. भाई F1 F2 जमा करने का तरीका आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ जमा करो प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ जमा करो प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ. अब डी किसके बराबर होगा, पी से क्यू फर्स्ट. पी से क्यू जाना हो तो क्यू में से पी के कंपोनेंट्स निकालने. वजन पी से क्यू जाना हो तो क्यू में से पी के कंपोनेंट्स निकालने. पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के जे. नो वी गेट डी. वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट टी. डाट में क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख दो प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख दो प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ रख दो. वी गेट 25. भाई मूवमेंट ऑफ ए फोर्स. मूवमेंट का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ. जब फोर्स अमल करती है पॉइंट पी के ऊपर, बॉडी मूव्स या रोटेट अबाउट पॉइंट ए अबाउट पॉइंट ओ से पी तक का फासला आर है तो आर क्रॉस एफ जो होगा ना भैया वो मूवमेंट के बराबर होगा. भाई मूवमेंट बराबर होगा आर क्रॉस एफ. भाई जब फोर्स अमल करे पी पर और बॉडी रोटेट करे अबाउट पॉइंट ओ से पी तक हमारा फासला वेक्टर है आर और एफ हमारे पास अवेलेबल है. आर क्रॉस एफ जो होगा वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. भाई आर क्रॉस एफ मूवमेंट का फॉर्मूला होगा आर क्रॉस एफ. वजन मूवमेंट का फार्मूला होगा आर क्रॉस एफ जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप. फाइंड वॉल्यूम ऑफ फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस. भैया द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस. भैया आपको यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है. फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का हुआ. वॉल्यूम ऑफ 3 वेक्टर्स अवेलेबल हैं. अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू. भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला होगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू. वजन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू. डिटरमिनेंट्स बनेगा पहली रो में यू के कंपोनेंट, फिर दूसरी रो में वी के और तीसरी में डब्ल्यू. भाई पहली रो में यू के, दूसरी रो में वी में और तीसरी रो में डब्ल्यू के कंपोनेंट्स. इसको एक्सपेंड करें वी गेट आंसर 25. ये क्यूबिक यूनिट हमारा आंसर है. भाई वर्क डन का फार्मूला होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू. वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला होगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू. और यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू किसका बनेगा, डिटरमिनेंट्स. पहले यू के कंपोनेंट्स, फिर वी के कंपोनेंट, फिर डब्ल्यू कंपोनेंट्स. जी क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर है बी डॉट सी क्रॉस सी बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी इफ ए बी एंड सी आर अवेलेबल. भाई आपने साबित करना ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर बराबर था बी डॉट सी क्रॉस का आंसर बराबर था सी डॉट ए क्रॉस बी का आंसर. यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, बी डॉट सी क्रॉस सी निकालो, सी डॉट ए क्रॉस बी निकालो, तीनों का आंसर सेम होगा.
ए बी सी आर अवेलेबल। पहले ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के, इसको एक्सपेंड किया, वी गेट 117। ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर निकला 117। पहले आपने ए के फिर बी के फिर, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी ना, पहली रो में ए के, दूसरी रो में बी के कंपोनेंट, तीसरी रो में सी के कंपोनेंट्स। नो वी हैव बी डॉट सी क्रॉस ए, पहली रो में बी के, फिर दूसरी रो में सी के और तीसरी रो में ए के, भाई बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, वी एक्सपैंड फ्रॉम R1 with determinants coding, and we see, but then we see answer is 117. Now C dot A cross B, now C dot A cross B क्या होगा, डिटरमिनेंट्स पहले C के कंपोनेंट, फिर A के, फिर B के कंपोनेंट, I के नीचे I, J के नीचे J और K के नीचे K, we expand from R1, but simplify किया, we get C dot A cross B 117, इसको C कह दें भाई, A डॉट बी क्रॉस सी का आंसर 117, बी डॉट सी क्रॉस ए का आंसर 117 और C डॉट ए क्रॉस बी का आंसर 117। तो वी कैन से फ्रॉम 1 2 3 A डॉट बी क्रॉस सी बराबर है बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर है C डॉट ए क्रॉस बी। प्रूव दैट द वेक्टर्स U, V एंड W आर कोप्लेनर। भाई आपने साबित करना है वेक्टर्स क्या हैं, U, V और W क्या कोप्लेनर्स। भाई आपने साबित करना है वेक्टर्स हमारे पास U है, वेक्टर हमारे पास V है और वेक्टर हमारे पास W आर कोप्लेनर। भाई प्रूव करना है ये जो वेक्टर्स हैं U, V एंड W आर कोप्लेनर। अब भैया U, V, W कोप्लेनर, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0। भाई U डॉट V क्रॉस W का होगा 0। अगर भजन U, V और W कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0। भजन अगर U, V, W कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0। नो वी हैव U डॉट V क्रॉस W। भाई U डॉट V क्रॉस W डिटरमिनेंट्स बनेगा थी, पहले U के कंपोनेंट, फिर V के, फिर W के। भाई अगर U डॉट V क्रॉस U डॉट V क्रॉस W 0 है तो वेक्टर्स कोप्लेनर। वी टेक U डॉट V क्रॉस W एंड वी गेट 0। इसका मतलब गिवन वेक्टर्स क्या होंगे भाई, कोप्लेनर्स। भाई गिवन वेक्टर्स क्या होंगे जी, कोप्लेनर। भाई अगर U डॉट V क्रॉस W 0 है तो इसका मतलब वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर्स। जी क्वेश्चन 4, फाइंड कांस्टेंट अल्फा सच दैट दी वेक्टर्स आर कोप्लेनर। भाई U दिया हुआ, V दिया हुआ, W दिया हुआ, कहता है कोप्लेनर्स हैं, आपने अल्फा फाइंड करना है। Find constant alpha such that the vectors are coplanar. We have U, we have V, we have W. भाई we take U, V, W are coplanar. भाई आपको पता है U, V and W are coplanar given है, तो भाई इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 0, U डॉट V क्रॉस W का 0 जी। वी हैव डिटरमिनेंट्स पहली रो में U के, फिर V के, फिर W के। भाई जन इसको एक्सपैंड करें जी, एंड वी गेट 5/2 एंड वी गेट 5/2। तो ये आपने निकालना था। भाई जब उसने कहा था वेक्टर्स कोप्लेनर तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0, यानी कि U डॉट V क्रॉस W 0, पहली रो में U के कंपोनेंट, फिर V के, फिर W के। नो एक्सपैंड दिस एंड सिंप्लीफाई, वी गेट अल्फा इज इक्वल 5/2। भाई वी गेट अल्फा इज इक्वल 5/2। भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट k, इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई गिवन हमारे पास 2i क्रॉस भैया 2j एंड डॉट क्या होगा के। भजन आपने इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 2 4 हो जाएगा। सॉरी आई क्रॉस का कॉमन नहीं निकाला, स्केलर को मल्टीप्लाई करके पहले कर दिया 4, आगे आई क्रॉस j एंड डॉट के। आई क्रॉस j क्या होगा जी के, आई डॉट j क्या होगा के जी। अब वी हैव के 4k डॉट के, 4 बाहर निकालो k डॉट के, सेम यूनिट वेक्टर डॉट 1। Your answer is 4. Your answer is 4. Now find the volume of tetrahedron with vertices हमारे पास A available, B available, C available, D available। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है। भाई आप A को B के साथ मिला दें, A से B वेक्टर बनाना है, A से C और A से D। A से B जाना हो तो B के कंपोनेंट में से A के कंपोनेंट्स निकाल दें। भाई A से B जाना हो तो B के कंपोनेंट में से A के कंपोनेंट्स पहले के साथ आई, दूसरे के साथ J और तीसरे के साथ K। भजन A से C जाना हो तो C के कंपोनेंट में से A के कंपोनेंट्स निकाल दें, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ J, तीसरे K। A से D जाना हो तो D के कंपोनेंट में से A के कंपोनेंट्स निकाल दो, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ J और तीसरे के साथ K। भाई AB AC AD बना रही है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला 1/6 इंटू AB डॉट AC क्रॉस एच। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला 1/6 इंटू क्या होगा AB डॉट AC क्रॉस एच। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला 1/6 इंटू AB
डॉट ए सी क्रॉस ए डी। भाई ए से बी जाना हो तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालने हैं। फर्स्ट के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के। हमने ए बी मेंटेन किया, ए सी किया और ए डी किया जी। नो एक्सपेंड फ्रॉम रो वन वी हैव। भाई इसको एक्सपेंड करें 1/6 बाहर होगा। भाई इसको एक्सपेंड करें, इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी सी। भाई एक्सपेंड किया, वी हैड 8/3 क्यूबिक यूनिट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्क डन। आपने वर्क डन निकालना है। इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ दिया हुआ है इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P1 टू P2। भाई जब फोर्स हमल करती है, बॉडी मूव करती है फ्रॉम P1 से P2, आपने वर्क डन निकालना। फाइंड द वर्क डन। इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। भाई D विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो D किसके बराबर होगा? P1 से P2। भाई P1 से P2 जाना तो क्या होगा? P2 में से P1 के कंपोनेंट्स निकालो। भाई D किसके बराबर होगा? P1 से P2 तक जाना, P2 में से P के कंपोनेंट्स निकालो। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ J और तीसरे रखे। भाई P1 से P2 निकालना तो P2 में से P1 के कंपोनेंट्स निकालो। फर्स्ट के साथ आई, सेकंड के साथ J और थर्ड के साथ K। वी हैव D हमारे पास है -I + C J + A। F इज अवेलेबल। भाई वर्क डन का फार्मूला का F डॉट डी। भाई वर्क डन का फार्मूला का F डॉट डी। F इज अवेलेबल, D इज अवेलेबल। और डॉट में क्या होता है? I के कोएफिशिएंट को I के साथ रख दो, प्लस J के कोएफिशिएंट को J के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस K के कोएफिशिएंट को K के कोएफिशिएंट के साथ रख दो। यू गेट आंसर इज 45। भाई डॉट में क्या होगा? I के कोएफिशिएंट को I के साथ रख दो, प्लस J के कोएफिशिएंट को J के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस K के कोएफिशिएंट को K के कोएफिशिएंट के साथ रख दो। वी गेट आंसर इज 45 यूनिट्स। जी अपनी दुआओं में प्लीज याद रखिएगा। ए पार्टिकल एक्टेड बाई ए कांस्टेंट फोर्सेस दिस एंड दिस, दो फोर्सेस दी हैं, इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फाइंड द वर्क डन। भाई अगर डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, डी किसके बराबर होगा? ए से बी। भाई ए से बी जाना हो, बी में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दें। भाई डी किसका होगा? ए से बी जाना हो तो भैया बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालें। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ J और तीसरे के साथ K। नो F1 एंड F2 आर अवेलेबल। तो कैपिटल F क्या होगा? इफ F बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स देन F किसके बराबर होगा? F1 + F2। दो वेक्टर को जमा किसका करेंगे? I के कोएफिशिएंट को I के साथ, J के कोएफिशिएंट को J के साथ और K के कोएफिशिएंट को K के साथ। भाई F इज रेडी, D इज रेडी। वर्क डन का फार्मूला क्या? F डॉट डी। भाई F इज अवेलेबल, D इज अवेलेबल। अब वर्क डन डॉट के साथ जो I के कोएफिशिएंट को I के साथ, प्लस J के कोएफिशिएंट को J के साथ, प्लस K के कोएफिशिएंट को K के साथ रख दें, तो भाई वी गेट 36। भाई डॉट में क्या होगा? I के कोएफिशिएंट को I के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस J के कोएफिशिएंट को J के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस K के कोएफिशिएंट को K के कोएफिशिएंट के साथ रख दो। वी गेट वर्क डन इज 36। जी ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अंडर द एक्शन। अंडर द एक्शन आगे पढ़ता हूँ जी। ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए से बी की तरफ डिस्प्लेस करता है, मूव करते हैं अंडर द एक्शन। वजन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय। भाई एक फोर्स ये दी हुई है, एक ये और एक ये, यानी कि एक आपके पास F1 है, एक आपको F2 है और एक F3। शो दैट द वर्क डन बाय द फोर्सेस इज 102 यूनिट्स। भाई इफ D बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, D किसके बराबर होगा? A से B वेक्टर। भाई D किसके बराबर होगा? A से B। A से B जाना हो तो भैया B में से A के कंपोनेंट्स निकाल। भाई D वेक्टर क्या होगा? A से B वेक्टर। D वेक्टर होगा A से B। A से B जाना हो तो B में से A के कंपोनेंट्स निकाल। फर्स्ट के साथ I, प्लस सेकंड के साथ J, प्लस थर्ड के साथ K, तो वी गेट D। नो F1 F2 F3 अवेलेबल। भाई उससे तीन फोर्सेस दी, वही हमने उनको लेबल लगा दिया F1 F2 F3। लेट F बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। तो F किसके बराबर होगा? F1 + F2 + F3। तीनों को जमा करेंगे, I को I के साथ जमा कीजिएगा, J को J के साथ और K को K के साथ। वी गेट 12 5 + 5J + 11 K। नो F इज रेडी, D इज रेडी। तो वर्क डन का फार्मूला क्या? F डॉट टी। भाई वर्क डन का फार्मूला क्या? F डॉट टी। भाई डॉट किस तरह लेते हो? F एंड D का डॉट क्या होगा? भाई I के कोएफिशिएंट को I के साथ रखो, प्लस J के कोएफिशिएंट को J के कोएफिशिएंट के साथ रखो
प्लस के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ वी गेट 102 यूनिट्स आंसर। नाउ ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, भाई एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड का 6 यूनिट्स एक्टेड पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल है, डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फाइंड द वर्क डन। अब हम वर्क डन निकालना है। ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू दिस, इनके इस फोर्स के पैरेलल एक फोर्स है जिसकी लेंथ 6 यूनिट्स है, तो डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए से बॉडी को बी तक मूव करती है, आपने वर्क डन निकालना। ना यू हमारे पास क्या है भाई जी, 2i माइनस 2j एंड प्लस के, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भाई क्या होगा सी, भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख देना है, जे के सॉरी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। भाई जन u इज अवेलेबल, u का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। भाई u अवेलेबल है, u का मैग्नीट्यूड का होगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वी हैव 3। भाई u इज अवेलेबल, मैग्नीट्यूड का होगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वी गेट 3g। Now if u cap is uniquely parallel to u, तो u cap क्या होगा, फैक्टर उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, वी हैव दिस। अब भैया f जो फोर्स है ना, f इज द गिवन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो भाई इसको 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट f इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 2k। देखें जी उसने हमें जो वेक्टर दिया हुआ था, हमने पहले उसको यूनिट में कन्वर्ट किया था, फिर उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो एक वेक्टर आ गया जिसकी लेंथ 6 है, वो हमारे पास फोर्स आ गई। अब इफ़ डी बी द डिस्प्लेसमेंट देन डी किसके बराबर होगा, ए से बी, ए से बी जाना हो तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकालने, भाई डी होगा ए से बी जाना तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकालने, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ तीसरे के ए। नो डी इज अवेलेबल, वर्क डन का फार्मूला का एफ डॉट डी, भाई वर्क डन का फार्मूला का एफ डॉट डी, भाई डॉट में क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख देनी है प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ, वी गेट 20 यूनिट्स आंसर। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 यूनिट्स आएगा। भाई डॉट में क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख दो प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख दो प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ कोएफिशिएंट के साथ रख दो। क्वेश्चन 11, ए फोर्स एफ हमारे पास अवेलेबल है, इज अप्लाइड एट द पॉइंट पी, इस पॉइंट पर अमल करती है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट बी, आपने इस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट निकालना है। भाई जन आपने इस पॉइंट के गिर्द क्या करना है, मूवमेंट निकालना है। भाई कि फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करती है, बॉडी मूव करती है अबाउट दिस पॉइंट, तो फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। भाई जन एफ इज अवेलेबल, एफ इज अवेलेबल। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज दिस एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन इज दिस, तो भाई आर किसके बराबर होगा, ए से पी। अब ए से पी जाना हो तो भैया पी में से ए के कंपोनेंट्स निकालने, भाई पी में से ए के कंपोनेंट्स निकालने, फर्स्ट में से फर्स्ट साथ आई, सेकंड में से सेकंड साथ जे और थर्ड में से थर्ड साथ के, वी गेट आर बराबर होगा माइनस आई प्लस 0j एंड माइनस के। अब भैया मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, मूवमेंट होगा आर क्रॉस एफ, भाई मूवमेंट क्या होगा आर क्रॉस एफ, भाई जब मूवमेंट होगा आर क्रॉस एफ, तो भाई आर क्रॉस एफ निकालना डिटरमिनेंट पहले जो में आई के, फिर आर के कंपोनेंट्स फिर एफ के कंपोनेंट्स, वी गेट आफ्टर कैंसलेशन 2i माइनस 7j माइनस 2k। जी ए फोर्स पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, एक इस पॉइंट से पास करती है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट बी, आपने बी के गिर्द मूवमेंट लेना है। भाई उसने कहा फोर्स एफ ए पर करी, बॉडी मूव करती है अबाउट पॉइंट बी, आपने मूवमेंट निकालना है। एफ इज अवेलेबल, भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस पर एक्ट करिए और पॉइंट ऑफ रोटेशन हमारे पास बी, तो आर किसके बराबर का, बी से ए। भाई बी से ए जाना हो तो आपने ए के कंपोनेंट में से बी के कंपोनेंट्स निकालने और रिस्पेक्टिवली पहले के साथ आई, सेकंड के साथ जे और प्लस थर्ड के साथ के। नो आर इज अवेलेबल, भाई आर क्या होगा, बी से ए, भाई आर एफ इज अवेलेबल, आपका आर क्या होगा, बी से ए, आर किसके बराबर होगा, बी से ए। बी से जाना तो क्या करें, ए में से बी के कंपोनेंट्स निकाल दें, भैया पहले के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के, तो भाई आर बराबर होगा जी भाई
I plus j n plus 4 k। मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट बी क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आर क्रॉस एफ बाई जनरल डिटरमिनेंट्स बनेगा। पहली रो में आई जे के, फिर आर के कंपोनेंट्स, फिर एफ के कंपोनेंट्स। एक्सपेंड करें फ्रॉम रो 1 वी हैव -3i प्लस 19j एंड -4k। जी by given the force F है is acting point A, find the moment of the force F about the point B। B के गिर्द मूवमेंट लेना, वही क्वेश्चन है जी भाई। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज चेंज है, F दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है A पर रख कर, और मूवमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट B। ये सेल्फ करना है आपको जी। फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट A के गिर्द मूवमेंट निकालना ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेज। 3 फोर्सेज दिए हैं F1 F2 F3, where P is the point of concurrency। P क्या है जी, point of concurrency। भाई F1 is available, F2 is available, F3 is available। If F is the resultant of the force, F किसके बराबर होगा, F1 plus F2 plus F3। भाई तीनों को जमा करें तो you get F। और जमा किस साथ करना है, I के कोएफिशिएंट को I के साथ जमा करना है, प्लस J के कोएफिशिएंट को J के कोएफिशिएंट के साथ जमा करना, और K के कोएफिशिएंट को K के साथ। अब भैया पॉइंट इस पर फोर्सेज इस पर कर रही हैं और बॉडी रोटेशन करती है अबाउट पॉइंट A। तो भाई आर किसके बराबर होगा, ए से पी। आर किसके बराबर होगा, ए से पी। भाई ए से पी जाना हो तो पी में से ए के कंपोनेंट्स निकालने। ए से पी जाना हो तो पी में से ए का कंपोनेंट निकालना। फर्स्ट के साथ आई प्लस सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के। तो वी हैव आर इज इक्वल टू आई माइनस जे एन प्लस 0। अब मूवमेंट निकालना है फोर्स ऑफ का अबाउट द पॉइंट ए, तो मूवमेंट होगा आर क्रॉस एफ। भाई मूवमेंट होगा आर क्रॉस एफ। भाई आर क्रॉस एफ किस तरह निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स पहले रो में आई जे के, फिर आर के कंपोनेंट्स, फिर एफ के कंपोनेंट्स। आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। भाई जन देखें, ऊपर आई जे के, फिर आर के कंपोनेंट्स, फिर एफ के कंपोनेंट्स। आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। इसको एक्सपेंड करें एंड वी गेट -i माइनस जे एन प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 15, ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट ए, पॉइंट बी, फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट क्यू। क्यू के गिर्द मूवमेंट निकाल। भैया एफ इज अवेलेबल, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास है पी, पॉइंट ऑफ रोटेशन है क्यू। तो आर किसके बराबर होगा, क्यू से पी। भाई आर किसके बराबर होगा, क्यू से पी। क्यू से पी जाना हो तो पी के कंपोनेंट में से क्यू के कंपोनेंट्स निकाल। फर्स्ट के साथ आई प्लस सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के। नो आर इज अवेलेबल। मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट क्यू क्या होगा, मूवमेंट होगा आर क्रॉस एफ। भाई आर क्रॉस एफ डिटरमिनेंट बनेगा, ऊपर आई जे के पहले रो में, फिर आर के कंपोनेंट्स, फिर एफ के कंपोनेंट्स। इसको भाई आपने जो केयर करनी है वो आई के नीचे आई हो, जे के नीचे जे और के नीचे के। एंड आफ्टर कैंसलेशन वी हैव आई प्लस 11j एन प्लस 17k। आई प्लस 11j एन प्लस 17k। दिस इज द आंसर।